ऊपर हम बात करेंगे। तो रिमीडियल जो टीचिंग है इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पे रिमीडियल टीचिंग की। देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि रिमीडियल जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। रिमीडियल टीचिंग होता क्या है, सबसे पहले बात जानने की है कि रिमीडियल टीचिंग होता क्या है। बताइएगा, रिमीडियल टीचिंग का सबसे पहले आप बताइएगा हिंदी अनुवाद क्या होता है, क्या अर्थ होता है रिमीडियल टीचिंग का। ओके, आप बताइएगा क्या होगा रिमीडियल टीचिंग का अर्थ। हाँ, आप बताइए। अच्छा, रिमीडियल टीचिंग जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। अब हमें ये तो पता चल गया कि उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई आपके आ रही है, ये पूछता है। तो हम बताते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे शरीर में ये दिक्कत है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। किसी भी प्रकार की जो दिक्कत होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हम डॉक्टर को बताते हैं। और डॉक्टर उस पर क्या करता है, गौर करते हुए जान लेता है कि इसे किस प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर 5 या 10 दिन की हमें दवाइयाँ लिख देता है। और दवाइयाँ लिखने के बाद हम घर आकर उन ट्रीटमेंट को लेते हैं। और 10 दिन के बाद वापस हमें डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर फिर से हमें पूछते हैं कि आपकी जो दिक्कत थी उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या किस प्रकार की दिक्कत अब आपको आ रही है। तो उन कठिनाइयों को वो जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार की कठिनाई अब आपके शरीर में है। तो ओके, तब हम उन्हें बताते हैं कि अब मेरे में इतना सुधार है, मेरा ये जो शरीर का पार्ट है ये दुखना कम कर दिया है, दर्द होना कम कर दिया है। जिस प्रकार की भी दिक्कत हमें बताते हैं तो डॉक्टर उस पर अपनी जांच करता है और जांच के बाद फिर से दवाइयाँ देता है। और फिर उसके बाद वही रिपीटेशन चलता रहता है और हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। और अंत में क्या होता है, हमारा उपचार है वो, जो पेशेंट जाता है उसका उपचार हो जाता है, धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाती है। तो यही क्या है, रिमीडियल टीचिंग है। रिमीडियल टीचिंग में होता क्या है, उपचार किया जाता है किसका, जो स्लो लर्नर होते हैं, जो धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उन पर क्या करता है शिक्षक है या जो रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से क्या करता है, जानते हैं कि विद्यार्थी को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है, या सुनने संबंधी कर रहा है, बोलने संबंधी कर रहा है, लिखने संबंधी कर रहा है, किस प्रकार की गलतियां या किस प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहा है एक शिक्षार्थी, एक लर्नर। तो उसको जानता है। उन कठिनाइयों को दूर करने का जो प्रयास किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, यानी रिमीडियल टीचिंग के द्वारा किया जाता है। तो यही है रिमीडियल टीचिंग। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या बताएं। Remedial teaching is the instruction provided to the students who have temporarily fallen behind in studies। क्या कर रहा है, एक एक वर्ड का मैं आपको यहाँ पर हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। आपको किसी की कक्षा में ऐसा पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, रिमीडियल टीचिंग का अर्थ होता है उपचारात्मक शिक्षण। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्देश देना। प्रोवाइड का अर्थ होता है प्रदान करना या देना। स्टूडेंट्स विद्यार्थी या छात्र। हु हैव टेम्परेरली, टेम्परेरली होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई। फैलन बिहाइंड द स्टडीज, स्टडीज क्या होता है, पढ़ने में, पढ़ने में या अध्ययन में। बिहाइंड, फैलन बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, पीछे रहना। अब देखिएगा इसका हिंदी अर्थ, अब देखेंगे, अब हम इसका हिंदी अर्थ क्या कह रहे हैं कि रिमीडियल टीचिंग इज द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। कि उपचारात्मक शिक्षण है वो विद्यार्थी को निर्देश प्रदान करता है। क्या, उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थी को निर्देश प्रदान करता है। क्या निर्देश प्रदान करता है कि हु हैव टेम्परेरली, कि जो अस्थायी रूप से पढ़ने में पीछे रह गए हैं उनको क्या करता है, निर्देश प्रदान करता है। क्या,
कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो विद्यार्थियों को ये निर्देश प्रदान करता है कि जो विद्यार्थी अस्थायी रूप से पढ़ने के अंदर क्या रह गए, पीछे रह गए। ओके, ये हिंदी जो है इस लाइन की वो आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो इसको एक बार रिपीट वापस बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि इट इज आल्सो ऑफर टू स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल असिस्टेंस। असिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? असिस्टेंस होता है सहायता। क्या होता है? सहायता। ठीक है। स्पेशल होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। नीड होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। स्टूडेंट्स ऑफर्ड प्रदान करना। इट इज आल्सो ऑफर टू स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल असिस्टेंस। कि उपचारात्मक शिक्षण है वो विद्यार्थियों को एक विशेष विशेष सहायता प्रदान करता है, जिनको सहायता की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या? कि उपचारात्मक शिक्षण है इट इज आल्सो ऑफर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को ऑफर प्रदान करता है क्या? हु नीड स्पेशल असिस्टेंस, जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है? विशेष सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है और हो सकता है समझ में आपको आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरी लाइन पे। रिमीडियल टीचिंग इज फॉर स्लो लर्नर्स। कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो स्लो लर्नर्स के लिए होता है। स्लो लर्नर का अर्थ होता है जो धीमी गति से सीखते हैं। क्या होते हैं? जो धीमी गति से सीखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्लो लर्नर बोलते हैं। वीक स्टूडेंट्स बोलते हैं, यानी कमजोर विद्यार्थी बोलते हैं। पुअर स्टूडेंट, कमजोर विद्यार्थी। या ब्राइट स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट यानी औसतन जो विद्यार्थी होते हैं वो। और स्लो स्टूडेंट्स यानी जो धीमी गति से सीखते हैं वो विद्यार्थी। तो ये सभी का एक ही अर्थ है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? सबसे मुद्दे की बात ये है कि इस लाइन का हिंदी अर्थ क्या है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रिमीडियल टीचिंग इज फॉर स्लो लर्नर्स। ठीक है, कि रिमीडियल जो टीचिंग होती है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किसके लिए होता है? किसके लिए होता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण है वो स्लो लर्नर्स के लिए होता है, जो धीमी गति से सीखते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनके लिए क्या होता है? रिमीडियल टीचिंग होती है। ओके, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, देखिएगा इसका। अब देखिए, रीजन फॉर स्लो लर्निंग। स्लो लर्निंग का रीजन क्या होता है? जो धीमी गति से सीखने का रीजन मतलब क्या होता है? कारण। कि धीरे सीखने का कारण, कारण क्या होता है? क्या होता है? कारण। जो धीमी गति से सीखने का जो कारण है वो क्या होता है? वो कारण हम जानेंगे कि कौन कौन से जो कारण होते हैं जिससे विद्यार्थी क्या होता है? धीमी गति से सीखता है, स्लो लर्नर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है जानते हैं? पहले टॉपिक को देखिएगा। पहला इसका पॉइंट है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मिसकंसेप्शन। देखिएगा, लैक, लैक का अर्थ होता है कमी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ की, यानी समझने में कमी होना। कि जब भी कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है विद्यार्थी को, तो वो नहीं समझ पा रहा प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होता है? या तो उसकी समझने की कमी होती है। क्या कारण होता है स्लो लर्नर की? स्लो लर्नर का कारण होता है कि उसके समझने में कमी होती है, या फॉर मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का अर्थ होता है गलत फहमी होना, या उसको समझने में कोई चीज जो बताई जा रही है वो समझने में उसको क्या हो जाती है? गलत फहमी हो जाती है। तो मिसकंसेप्शन क्या होता है? वो होता है गलत फहमी। ठीक है, गलत फहमी। तो पहला कारण है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन, यानी समझने की कमी या गलत फहमी होने एक कारण है स्लो लर्निंग का। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। इन इफेक्टिव का अर्थ क्या होता है? अप्रभावी। इनइफेक्टिव क्या होता है? अप्रभावी। टीचिंग प्रशिक्षण, मेथड विधि। मेथड्स क्या होता है? विधियां। तो इसका हिंदी अर्थ देखिएगा अभी कि इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड यानी अप्रभावी शिक्षण विधियां। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अप्रभावी शिक्षण विधियां हो सकता है। तीसरा कारण, तीसरा कारण क्या है? फियर ऑफ सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट से विद्यार्थी को डर लगता है तो वो उसमें क्या होता है? स्लो लर्निंग
होती है उसमें उसमें सीखने में उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। जैसे चलते हैं कि किसी विद्यार्थी को इंग्लिश के अंदर क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी को मैथ के अंदर दिक्कत होती है, किसी को साइंस के अंदर दिक्कत होती है, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में विद्यार्थी को दिक्कत होती है, जिस सब्जेक्ट से उसे डर लगता है। तो डर लगता है, ये भी एक स्लो लर्निंग का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑफ लर्न क्या, चौथा कारण देखिएगा, द रॉन्ग स्टडी हैबिट। जो अध्ययन की जो हैबिट होती है, हैबिट क्या होती है, आदत, कि जो आपकी पढ़ने की जो आदत है वो गलत हो सकती है। अध्ययन करने की या पढ़ने की जो आपकी आदत है वो गलत हो सकती है, वो भी एक स्लो लर्निंग का कारण हो सकता है। अब देखिएगा पांचवा कारण क्या है, टीचिंग एटीट्यूड। पढ़ने का जो एटीट्यूड है वो भी आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। नंबर 6 पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश का जो माध्यम है, कि जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश, कि जो निर्देश के जो माध्यम है वो भी आपके क्या हो सकते हैं, स्लो लर्निंग के कारण हो सकते हैं। अब देखिएगा सातवां कारण क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर। फिजिकल क्या होता है, शारीरिक, इमोशनल क्या होता है, भावात्मक, और फैक्टर क्या होता है, कारक। क्या होता है, कारक, कि शारीरिक और भावात्मक कारक, और शारीरिक और भावात्मक कारक भी हो सकते हैं। शारीरिक कौन से कारक होते हैं, पुअर हेल्थ, अगर आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, या आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग है वो क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है। तो ये जो 7 पॉइंट है वो क्या है, कारण है किसके, स्लो लर्निंग के। कौन कौन से, कि या तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में या गलत फहमी के कारण आप कम समझते हैं। दूसरा है इनएफेक्टिव टीचिंग मेथड या अप्रभावी शिक्षण विधियां हो सकती है। किसी सब्जेक्ट का डर हो सकता है, रॉन्ग स्टडी हैबिट हो सकती है, ठीक है, या टीचिंग एटीट्यूड भी हो सकता है, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देश का माध्यम भी हो सकता है। फिजिकल एंड इमोशनल फैक्टर, यानी शारीरिक और भावात्मक कारक भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से, जैसे आपकी हेल्थ है वो सही नहीं है, या आप किसी प्रकार का स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार की शारीरिक जो समस्या होती है या कोई भावात्मक समस्याएं होती है, वो भी आपकी स्लो लर्निंग का एक कारण हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, देखिएगा। देखिए, अब देखिए स्टेप्स, रिमीडियल टीचिंग के स्टेप, कि रिमीडियल जो टीचिंग है वो स्टेप वाइज चलती है, क्रम दर क्रम चलती है। तो देखिए वो स्टेप कौन कौन से है। पहला स्टेप है इसका, आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर्स थ्रू इवोल्यूशन, कि आइडेंटिफाई करें स्लो लर्नर को थ्रू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, मूल्यांकन। इवोल्यूशन क्या होता है, मूल्यांकन, कि आप स्लो लर्नर जो मंद गति से सीखते हैं, उनको मूल्यांकन के द्वारा आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करें, उनकी क्या करें, उनकी पहचान करें, कि स्लो लर्नर की आप मूल्यांकन के द्वारा क्या करें, पहचान करें। क्या करें, स्लो लर्नर की जो मंद गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं, उनका मूल्यांकन लेकर आप क्या करें, उसको पहचानें कि विद्यार्थियों में किस प्रकार की त्रुटियां कर रहा है, किस प्रकार की कठिनाइयों का ये सामना कर रहा है। तो वो आप मूल्यांकन के द्वारा क्या करें, पहला कारण है कि उसको मूल्यांकन करें। ठीक है, सबसे पहला कारण है कि विद्यार्थी का, स्लो लर्नर का पहले सबसे पहले क्या करें, मूल्यांकन करें। अब देखिएगा दूसरा क्रम क्या है, दूसरा क्रम है डायग्नोस्टिक टेस्ट ले उसका। डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने का अर्थ होता है, डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है नैदानिक। नैदानिक जो टेस्ट होता है वो ले आप उसका, क्या ले, नैदानिक टेस्ट यानी नैदानिक परीक्षण ले, या निदानात्मक, निदानात्मक, या उसका आप निदानात्मक टेस्ट ले। दूसरा कारण, पहला मूल्यांकन करें, दूसरा उसका क्या करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट ले यानी निदानात्मक टेस्ट ले, उसका निदानात्मक परीक्षण उसका करें। तीसरा कारण क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रिमीडियल कोर्स। प्रिपरेशन क्या होता है, तैयार करें फॉर रिमीडियल कोर्स। रिमीडियल क्या होता है दोस्तों, उपचारात्मक, उपचारात्मक कोर्स क्या होता है, पाठ्यक्रम, क्या होता है, पाठ्यक्रम, क्या होता है, पाठ्यक्रम। ये उपचारात्मक जो पाठ्यक्रम है
उसको तैयार करे। क्या करे? प्रिपरेशन क्या होता है? तैयार। तो क्या कह रहा है? उपचारात्मक जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार करे, तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? रिमीडियल टीचिंग, यानी उपचारात्मक उसको प्रशिक्षण दे या परीक्षण करे उस पर। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक टेस्ट भी उसका ले, निदानात्मक परीक्षण भी उसका करे। तो ये 5 स्टेप्स हैं किसके? रिमीडियल टीचिंग के। सबसे पहला क्या है कि जो स्लो लर्नर है उनको इवैल्यूएशन के माध्यम से उनकी पहचान करें। सबसे पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि स्लो लर्नर की जो पहचान करे वो किससे करे? इवैल्यूएशन के माध्यम से विद्यार्थियों को पहचाने, स्लो लर्नर को पहचाने। दूसरा कारण है डायग्नोस्टिक टेस्ट उनका ले। ये यहाँ पर फिर से आ गया कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका ले, यानी निदानात्मक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण उनका करे। तीसरा कारण है कि प्रिपरेशन ऑफ रिमीडियल कोर्सेज, यानी उनके लिए आप उपचारात्मक पाठ्यक्रम है वो तैयार करें। चौथा कारण है इसका, वो क्या है? रिमीडियल टीचिंग, उसका उपचारात्मक क्या करे? परीक्षण करे या उनकी उपचारात्मक विधि का प्रयोग करते उनका परीक्षण करे। अब चलते हैं अगले जो स्टेप्स है उनके ऊपर, देखिएगा। अगला स्टेप्स है, यहाँ पर आपसे पूछा है डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अब आपको जानना है कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, निदानात्मक जो टेस्ट होता है, निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो होता क्या है। हाँ, ओके। Diagnostic is the process of investigating learning difficulty and the reason for this। देखिएगा, diagnostic is the process of investigation of learning difficulty and the reason of for this। learning difficulty यानी सीखने में आ रही कठिनाई। learning क्या होता है? सीखना। और difficulty क्या होता है? कठिनाई। कि सीखने में आ रही कठिनाई या सीखने में आ रही कठिनाइयां और उसके रीजन, उसके कारण को इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे, वही क्या होता है? डायग्नोस्टिक की प्रक्रिया होती है। डायग्नोस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द लर्निंग डिफिकल्टी एंड रीजनिंग रीजन फॉर दिस। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने में आ रही कठिनाइयां और उसके कारण को जांचने की एक प्रक्रिया ही क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। कि विद्यार्थियों के सीखने के अंदर जो कठिनाइयां आ रही है उसके कारण को जांचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। द एम क्या होता है? उद्देश्य। ऑफ डायग्नोस्टिक होता है निदानात्मक, टेस्ट होता है प्रशिक्षण। इज टू एनालाइज, एनालाइज का अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है? विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। नॉट ए एक्सेस, एक्सेस होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। या इवेल्युएट होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन। द एम ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है क्या करना? उसका एनालाइज करना, विश्लेषण करना। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वो उसका विश्लेषण करना होता है, ना कि उसका अनुकूलन और मूल्यांकन करना। कि उस जो डायग्नोस्टिक जो प्रशिक्षण होता है, परीक्षण होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? विश्लेषण करना होता है, ना कि उसका मूल्यांकन और उसका अनुकूलन करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे, देखिएगा। द एम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य है टू इंक्वायर इनटू द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द लर्नर। डिफिकल्टीज, कठिनाई, फेस्ड होता है सामना करना। तो बताइएगा, द एम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इंक्वायरी होती है जांच करना। क्या होता है? जांच करना। कि the aim of diagnostic test is the inquiry into the difficulty faced by the learner। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है कि लर्नर जिस कठिनाइयों का सामना कर रहा है उसको जांचना। क्या? कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है कि
जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उस कठिनाइयों के सामना कर रहे हैं उनको जांचना ही किसका कार्य होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का कार्य होता है। ओके, अब चलते हैं अब देखिएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट के फंक्शंस। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उनके फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, कार्य, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका क्या कार्य है। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, नैदानिक जो परीक्षण है, उसका कार्य कौन कौन सा है ये जानेंगे। देखिए पहला क्या कार्य है डायग्नोस्टिक टेस्ट का, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प, कि उन विद्यार्थियों को खोजना जिनको सहायता की आवश्यकता है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना या खोजना, द स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प, कि जिन विद्यार्थियों को सहायता की आवश्यकता है उनको खोजना या पहचानना ही क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का कार्य है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका क्या कार्य है कि जिन विद्यार्थियों को सहायता की आवश्यकता है उनको पहचानने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा। इसका दूसरा कार्य क्या है, लोकेटिंग द एरर और डिफिकल्टीज और डिफिशियंसी। लोकेटिंग द एरर यानी एरर्स क्या होता है, त्रुटियां, क्या होता है, त्रुटियां, और डिफिकल्टीज क्या होता है, कठिनाइयां, इफिशियंसी क्या होता है, कमी यानी कमियां। देखिएगा लोकेटिंग द एरर और डिफिकल्टीज और डिफिशियंसी, कि विद्यार्थियों जो है उनकी त्रुटियों को, उनकी कठिनाइयों को और उनकी कमियों को क्या करे, पहचाने, लोकेट करे, जाने, खोजे। ठीक है, इसका तीसरा कारण क्या है, डिस्कवरिंग, डिस्कवरिंग दी क्यूज। क्यूज क्या होता है, कारण, क्यूज क्या होता है, कारण, कि इसके कारण को डिस्कवर करे मतलब खोज करे, इनके जो इनके सामने जो कठिनाइयां आ रही है, इनके सामने जो त्रुटियां कर रहे हैं, जो इनके सामने कठिनाइयां आ रही है, जो इनकी कमियां हैं, उनके कारण की क्या करे आप, डिस्कवर करें, उनकी खोज करें कि वजह क्या है इनके सामने ये गलतियां करने की, इनकी डिफिकल्टी आने की, कठिनाइयां आने की, ये कमियां है, उसका कारण क्या है, उसको खोजना क्या किसका काम है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम है। ओके, अब हम चलते हैं आगे, देखिएगा अब दे रखा है डिफिशियंसी डायग्नोस्ड। डिफिशियंसी डायग्नोस्ड का होता है निदानात्मक डिफिशियंसी, कमी, कि क्या कमी है कारण उसको बताएंगे कि किस प्रकार हम पहचानेंगे। देखिएगा पुअर मेमोरी, पुअर मेमोरी होने का क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि विद्यार्थी है वो उसकी मेमोरी जो है, उसका जो याद करने का जो तरीका है वो कमजोर है, वो क्यों है, पुअर मेमोरी होने का कारण क्या है। देखिएगा पुअर कंसेप्शन, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ क्या होता है, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ होता है एकाग्र, एकाग्रता क्या होता है, एकाग्रता, एकाग्रता क्या होता है, एकाग्रता, कि पुअर होता है कमजोर, क्या होता है कमजोर, कम, ये क्या होता है कमजोर, यहाँ गरीब से अर्थ नहीं है, यहाँ किससे है, कमजोर। ठीक है, तो पुअर मेमोरी का अर्थ है पुअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कमजोर एकाग्रता, यानी एकाग्रता की जो कमी है, जो भी विद्यार्थी है किसी विषय को पढ़ते हुए एकाग्र होकर नहीं पढ़ता है, उस पर ध्यान नहीं देता। जैसे मैं ये क्लास ले रहा हूँ और क्लास के अंदर जो भी ऐसे विद्यार्थी है कि ठीक है चल रही है क्या, कोई बात नहीं, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, रट लेंगे, जो भी है, तो वो क्या नहीं हो रहे हैं, इस क्लास के ऊपर एकाग्र नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं होता है, उनकी जो मेमोरी है वो पुअर क्या कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन कर रही है, मतलब उसकी एकाग्रता कमजोर है, यहाँ पर उसकी एकाग्रता की कमी है उसमें, उसी का कारण क्या है, पुअर मेमोरी। अब देखिए दूसरा रीजन, नॉलेज गैप। नॉलेज होता है ज्ञान और गैप होता है अंतराल, कि जो ज्ञान में अंतराल है उसका क्या कारण है,
कि किसी के ज्ञान है, किसी का ज्ञान जो है, किसी को याद ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, उसके ज्ञान में किसी को ज्यादा याद हो जाता है, किसी को कम होता है। ये अंतराल होता किस वजह से है, ये गैप का कारण क्या है, वो है पुअर कंसंट्रेशन। ये भी कारण क्या है, उसकी कमजोर एकाग्रता, यानी उसकी एकाग्रता है वो कम है, इसीलिए ये दोष पाया जाता है। तीसरा कारण क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश का माध्यम। निर्देश का माध्यम क्या होगा, यहाँ पर आप जो है इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश, निर्देश का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या होगा, लैंग्वेज प्रोग्राम। या तो बच्चे को क्या नहीं आ रही है, लैंग्वेज है वो, उसमें समस्या है, उसको भाषा को समझने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसके बोलने की जो भाषा है वो उसको सही समझ से में नहीं आ रही है, वो समस्या हो सकती है। या जिस बुक में जो लिखा है वो भाषा उसको समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी एक माध्यम हो सकता है। दूसरा है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये भी है कमी। एब्सेंटिज्म का अर्थ होता है क्या, कमी। ये भी एक प्रकार की उनकी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, एकाग्रता की कमी हो सकती है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, देखिएगा। अगले स्लाइड में आपसे पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, विशेषता। क्या होता है, विशेषता। गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक, निदानात्मक, और टेस्ट होता है परीक्षण, कि एक अच्छे निदानात्मक परीक्षण की विशेषता क्या होती है, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। अब जानते हैं इसके जो पहला भाग है उसको, देखिएगा। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्स अप वेयर द फॉर्मेटिव टेस्ट लीव ऑफ। लीव ऑफ का अर्थ होता है समाप्त होना। क्या होता है, समाप्त होना। फॉर्मेटिव होता है औपचारिक। क्या होता है, औपचारिक। डायग्नोस्टिक होता है नैदानिक, कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्स अप वेयर द फॉर्मेटिव टेस्ट लीव्स ऑफ, कि जहां फॉर्मेटिव टेस्ट समाप्त होता है वहां से ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी निदानात्मक परीक्षण है वो प्रारंभ होता है। कि जहां पर औपचारिक जो परीक्षण है वो समाप्त होते हैं, वहीं से निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, शुरू होता है। ये इसकी पहली विशेषता है। अब पढ़ते हैं दूसरी विशेषता को, देखिए। It focuses it focuses on the pupil's educational weakness or learning difficulties. It also focuses on the learning gaps. अब देखिएगा, हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से देखिएगा, समझिएगा। ऐसी क्लास आपको शायद ही कहीं YouTube पे मिलेगी जहां पर एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया जा रहा है और उसका अच्छी प्रकार से हिंदी अनुवाद आपको बताया जा रहा है। और वही सबसे बड़ी जो कमियां है आज इंग्लिश के अंदर हमारे सामने जो फेस होती है, वही यही होती है कि हमें मीनिंग नहीं आते, हमारी वैकेबलरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और ख़ास तौर से जो इंग्लिश से सब्जेक्ट से अलावा जो स्टूडेंट है उनके सामने ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ सामने आती है, उनको सामना करना पड़ता है मीनिंग्स का, और वो मीनिंग उनको आते नहीं है। और इसी कमियों को यहाँ पर दूर किया गया है, एक एक मीनिंग का अर्थ आपको बताया जा रहा है। और फिर अच्छी प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से स्कूलों में चौथी पांचवी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, एक एक शब्द का अर्थ बताकर उसका हिंदी अर्थ बताया जाता है, उसी प्रकार से जीरो लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस क्लास का एंजॉय अगर आप कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा, इट फोकस ऑन द पुपिल्स एजुकेशनल वीकनेस। एजुकेशनल क्या होता है, शैक्षणिक, वीकनेस होता है कमजोरी। कि फोकसेस क्या होता है, ध्यान देना। पुपिल्स होता है शिक्षार्थी या छात्र। कि इट फोकस ऑन द पुपिल्स एजुकेशनल वीकनेस, कि ये विद्यार्थियों के शैक्षणिक जो कमजोरी है उस पर ध्यान देता है। कौन, इसकी दूसरी विशेषता क्या है, कि जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है वो विद्यार्थियों की शैक्षणिक जो कमजोरी होती है उसके ऊपर ध्यान देता है, और लर्निंग डिफिकल्टीज, और जो सीखने में जो कठिनाइयां आ रही है उस पर ध्यान देता है। कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरियों के ऊपर और जो सीखने में जो कठिनाइयां आ रही है उनके ऊपर क्या करता है,
फोकस करता है, ध्यान देता है। अब देखिएगा अगली लाइन, इट आल्सो फोकस ऑन द लर्निंग गैप्स। लर्निंग गैप्स होता है शैक्षणिक अंतराल, कि ये सीखने का जो अंतराल है उसका भी क्या करता है, ध्यान रखता है। किस पर ध्यान करता है, तो सीखने का जो अंतराल होता है उसके ऊपर भी ये क्या करता है, फोकस करता है, उसका भी ये ध्यान रखता है। अब चलते हैं अगले इसकी विशेषता पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है दोस्तों, इंटेंसिव होता है गहन। क्या होता है, इंटेंसिव का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गहन होता है। क्या होता है, गहन। कि डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, जो निदानात्मक परीक्षण है, वो क्या होता है, गहन होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, गहन होता है। आगे पढ़िए, द एक्ट एज ए टूल फॉर एनालाइजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ पुपिल्स। एनालाइजिंग क्या होता है, क्या करना, विश्लेषण करना। क्या होता है, एनालाइज क्या होता है, विश्लेषण करना। लर्निंग होता है सीखने में, डिफिकल्टी कठिनाइयां पुपिल्स छात्रों में। क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने के अंदर जो कठिनाइयां आ रही है उनका विश्लेषण करता है। कौन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। कि विद्यार्थियों के सीखने के अंदर जो कठिनाइयां आ रही है उनका विश्लेषण करने के लिए ये एक औजार की तरह क्या करता है, कार्य करता है। एक्ट एज ए टूल। एक्ट एज ए टूल का अर्थ होता है औजार की तरह कार्य करना। कि विद्यार्थियों के सामने सीखने के अंदर जो कठिनाइयां आ रही है उनका विश्लेषण करने के लिए ये औजार की तरह कार्य करता है। कौन करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। ओके, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा अगली स्लाइड में क्या है, स्लाइड नंबर 4। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट पिन पॉइंट। पिन पॉइंट होता है इंगित करना। क्या करना, इंगित करना। इंगित करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट पिन पॉइंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर मेड बाय ईच पुपिल्स। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो पिन पॉइंट करता है, इंगित करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर, जो विशेष प्रकार की त्रुटियां हैं जो विद्यार्थी के द्वारा की जाती है। कि विद्यार्थी के द्वारा विशेष प्रकार की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं की जाती है, उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या करता है, पिन पॉइंट करता है, इंगित करता है। कि विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी क्या करते हैं, विशेष प्रकार की जो गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, उनको इंगित करता है कौन, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। ओके, समझ में आया, समझ में आया। हाँ, अब देखते हैं इसकी विशेषता नंबर 5। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, अब यहीं पर दिक्कत फंसती है कि मीनिंग नहीं आता। अगर मीनिंग नहीं आएगा तो आप रिमीडियल टीचिंग से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप गलत करोगे। निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इसका अर्थ होता है कॉम्प्रिहेंसिव का व्यापक। क्या होता है, व्यापक। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो मोर मतलब अधिक, अधिक क्या होता है, व्यापक होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, अधिक व्यापक होता है। अब पढ़ते हैं विशेषता नंबर इसकी 6। देखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कोलेक्टिव इन नेचर। नेचर होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। कलेक्टिव होता है सुधार। क्या होता है, सुधारात्मक, सुधारात्मक, सुधारात्मक। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कलेक्टिव इन नेचर। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, सुधारात्मक होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सुधारात्मक होती है, कलेक्टिव होती है। ओके, अब पढ़ते हैं आगे। देखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर बोथ एनालिटिकल एंड करेक्टिव। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो विश्लेषणात्मक और सुधारात्मक दोनों प्रकार का होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक और कलेक्टिव यानी सुधारात्मक दोनों प्रकार का होता है। विशेषता नंबर इसकी 7 पढ़ते हैं। देखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर फॉर लो एबिलिटी स्टूडेंट्स। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो लो एबिलिटी यानी कम क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए होता है। जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो कम क्षमता वाले, कम योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए होता है।
अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा अगली स्लाइड में है रिमीडियल कोर्स और प्रॉब्लम। रिमीडियल कोर्स यानी उपचारात्मक पाठ्यक्रम और उसकी समस्याएं। ठीक है, उपचारात्मक जो पाठ्यक्रम है उसकी समस्याएं कौन कौन सी है वो जानेंगे। जानते हैं पहली क्या समस्या है। रिमीडियल टीचिंग मटेरियल, पहली समस्या है कि उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री। क्या? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पहली समस्या। दूसरी, करेक्टिव मटेरियल यानी सुधारात्मक सामग्री। तीसरी, रिमीडियल टीचिंग फोकस ऑन द स्किल रेदर देन कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? सामग्री। क्या होता है? सामग्री। फोकस होता है ध्यान देना, ध्यान देना। रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक जो शिक्षण है, फोकस ऑन द स्किल रेदर देन कंटेंट, कि उपचारात्मक शिक्षण सामग्री से ज्यादा उसके कौशल के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। स्किल क्या होता है? कौशल। कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सामग्री से ज्यादा उसके कौशल के ऊपर क्या करता है? ध्यान देता है। क्या देता है? सामग्री से ज्यादा उसका जो कौशल है, उसकी जो क्षमता है, उसके ऊपर क्या करता है? फोकस करता है, यानी ध्यान देता है। अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड को, देखिएगा अगली स्लाइड में क्या बताया है। अगली स्लाइड में है कि द रिमीडियल टीचिंग मटेरियल्स या कलेक्टिव should be designed to help students to remove their weakness or language difficulty। क्या बता रहा है कि द रिमीडियल टीचिंग मटेरियल यानी उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री है, उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री है या सुधारात्मक है। क्या? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री या सुधारात्मक शुड बी डिजाइंड, डिजाइंड यानी निर्माण किया गया है, टू हेल्प स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, टू रिमूव दूर करना, देयर वीकनेस उनकी कमजोरियों को, एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज और भाषा संबंधी कठिनाइयों को। कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री का निर्माण किया गया है वो विद्यार्थियों के सामने उनकी कमजोरियों और उनकी भाषा संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। कि उपचारात्मक शिक्षण का जो निर्माण किया गया है वो किस लिए किया गया है? कि विद्यार्थियों के सामने जो विद्यार्थियों की जो कमजोरी है और उनकी भाषा में जो कठिनाइयां आ रही है उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, देखिएगा द रिमीडियल टीचिंग मटेरियल शुड बी ग्रेडेड। तो उपचारात्मक शिक्षण सामग्री जो है, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री मटेरियल सामग्री शुड बी ग्रेडेड, श्रेणीबद्ध। ग्रेडेड क्या होता है? श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध। ग्रेडेड क्या होता है? श्रेणीबद्ध। कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री होती है वो श्रेणीबद्ध होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जो सामग्री होती है वो कैसी होती है? श्रेणीबद्ध होती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, देखिएगा इट शुड अलाउ देयर लर्नर्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओवन पेस। इट शुड बी अलाउ, अलाउ मतलब अनुमति देना। अलाउ क्या होता है? अनुमति देना। लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को। प्रोग्रेस मतलब गति करना। एट देयर ओवन पेस, ओवन पेस का अर्थ होता है अपने स्वयं की गति के साथ। कि विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की गति के साथ सीखने की अनुमति प्रदान की जाए। कि विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की गति के साथ सीखने की जो गति है वो प्रदान की जाए। ये तीसरे पॉइंट की विशेषता है, हिंदी अनुवाद। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, देखिएगा रिमीडियल टीचिंग इज टीचिंग अगेन द लैंग्वेज। कि उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण इज टीचिंग एक टीचिंग है, प्रशिक्षण है, अगेन द लैंग्वेज भाषा के आइटम सामग्री के अगेन विरुद्ध। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है वो भाषा के जो भाषा की जो सामग्री है उसके विरुद्ध क्या है? एक टीचिंग है, एक शिक्षण है ऑलरेडी टोट, जो पहले ही टोट किया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है, बट इन ए डिफरेंट वे, परंतु अलग तरीके से। क्या? कि रिमीडियल टीचिंग इज टीचिंग अगेन द लैंग्वेज आइटम्स। कि रिमीडियल जो टीचिंग है, उपचारात्मक जो शिक्षण है वो भाषा की जो सामग्री है उसके विरुद्ध एक क्या है? टीचिंग है, एक शिक्षण है जो पहले ही
पढ़ाया जा चुका है, परंतु इन डिफरेंट वे, किंतु अलग तरीके से, अलग प्रकार से इसको पढ़ाया गया है। ओके, अब चलते हैं अगले। पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग क्लास इज वन दैट इज मेंट टू इम्प्रूव ए, कि रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में, वन दैट इज मीन टू इम्प्रूव, जिसका अर्थ होता है इम्प्रूव करना। इम्प्रूव क्या होता है, सुधार करना। कि उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में उसका उद्देश्य होता है सुधार करना। तो क्या सुधार करना होता है, लर्निंग कंटेंट, यानी सीखने का जो कंटेंट है उसको सुधार करती है। लर्निंग डेवलपमेंट, यानी सीखने का जो विकास होता है या शिक्षण का विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या लर्निंग स्किल, स्किल क्या होता है, कौशल, लर्निंग क्या होता है, सीखना, यानी सीखने का कौशल विकसित करता है उपचारात्मक शिक्षण। या ऑल ऑफ दीज, या ये तीनों ही सही है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, रिमीडियल जो टीचिंग होती है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, वो लर्निंग स्किल को क्या करता है, लर्निंग स्किल में क्या करता है, सुधार करता है। सीखने का जो कौशल होता है उसमें क्या करता है, इंप्रूव करता है, सुधार करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है रिमीडियल टीचिंग इज, कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो क्या है, किसे कहते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे रिमीडियल टीचिंग को। ऑप्शन ए में है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर, कि रिमीडियल टीचिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, किसकी, स्लो लर्नर की, यानी जो धीमी गति से जो सीखते हैं उनकी पहचान करने में प्रयोग किया जाता है, किसका, रिमीडियल टीचिंग का। कि स्लो लर्नर यानी धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी पहचान करता है कौन, रिमीडियल टीचिंग। ऑप्शन बी में दे रखा है टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू ए लर्नर, कि एक विद्यार्थी को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है कि एक शिक्षार्थी को आवश्यक सूचना सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है कि गाइडेंस टू ओवरकम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, क्या दे रखा है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, विद्यार्थी की समस्याओं को ओवरकम होता है, दूर करने में क्या करता है, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शित करता है। कि विद्यार्थियों के सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है कौन, रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो चौथा दे रखा है ऑल ऑफ दीज, क्या ये चारों ही सही है। तो दोस्तों, ये चारों ही जो इन तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, वो तीनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या पूछा है आपसे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रिमीडियल टीचिंग। स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्तों, रणनीति। विच ऑफ द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी रणनीति नहीं है, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी रणनीति नहीं है। तो देखिएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स, टीचिंग प्लान्स होता है शिक्षण योजनाएं, फॉर्मुलेशन होता है निर्माण करना, कि शिक्षण की जो योजनाएं होती है उनका निर्माण करना। रोल प्लेइंग सिचुएशन, रोल प्लेइंग सिचुएशन क्या होता है, स्थितियों की भूमिका को अदा करना। कैरिकुलम एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन, और कैरिकुलम होता है पाठ्यचर्या, कि पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना। और असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग, असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है, लर्निंग होता है सीखना, कि सीखने के मूल्यांकन को रिकॉर्ड करना, सीखने के मूल्यांकन को रिकॉर्ड करना। अब देखिएगा इसका क्या इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रिमीडियल टीचिंग, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी रणनीति नहीं है। नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं है, देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स, कि ये शिक्षण की जो योजनाएं होती है उनका निर्माण करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा देखिए, कैरिकुलम एडेप्टेशन, यानी पाठ्यचर्या जो है उसका अनुकूलन करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग,
कि ये सीखने से संबंधित जो मूल्यांकन है उसको रिकॉर्ड करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है रोल प्लेइंग सिचुएशन, ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की यानी रिमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। इसकी रणनीति कौन सी नहीं है, रोल प्लेइंग सिचुएशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। हाँ दोस्तों, ये जो आज की क्लास है वो किस पर डिपेंड है, लैंग्वेज 2 जो रीड लेवल और 1 और लेवल 2 में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चंस जो आते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और जो प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द रिमीडियल टीचिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड थ्रू, कि रिमीडियल टीचिंग को, उपचारात्मक शिक्षण को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिएगा, किसके द्वारा पहचानते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण को, रिमीडियल टीचिंग को। अचीवमेंट टेस्ट गिवन टू स्टूडेंट। अचीवमेंट क्या होता है, उपलब्धि, टेस्ट मतलब परीक्षण, गिवन टू स्टूडेंट कि विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण है वो देना चाहिए। अचीवमेंट क्या होता है, उपलब्धि, टेस्ट परीक्षण, कि विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण देना चाहिए या करवाना चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का नियमित रूप से क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। कंटिन्यूअस, नियमित रूप से, निरंतर, लगातार, असेसमेंट मूल्यांकन, ठीक है, कि विद्यार्थियों का कक्षा के अंदर निरंतर रूप से, नियमित रूप से, लगातार क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि द सक्सेस ऑफ स्लो लर्नर इन द क्लास, कि द सक्सेस ऑफ स्लो लर्नर इन द क्लास, कि कक्षा के अंदर जो भी विद्यार्थी सीखते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं यानी धीमी गति से सीखने वाले, कक्षा के अंदर धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी है, उनकी सफलता को भी क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, हाँ दोस्तों, ओके, मैं आशा ही कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास में जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त और आपके मित्र इस क्लास का लुत्फ उठा सकें और उनको अच्छी प्रकार से लर्न करने में, सीखने में मदद मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग असेसमेंट मींस। क्या पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग, स्वरूपण, ये क्या होता है, स्वरूपण, स्वरूपण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, क्या स्वरूपण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, ये पूछा है। रिमीडियल टीचिंग का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग। डायग्नोसिंग क्या होता है, निदान करना, ठीक है। गैप्स ऑफ लर्निंग, कि शिक्षण के अंदर जो गैप्स है, गैप्स मतलब अंतराल है, कि शिक्षण के अंदर जो अंतराल है उनका निदान करना, सॉरी, हल निकालना, उसका निदान करना। और डायग्नोसिंग होता है उसमें सुधार करना। दोस्तों सॉरी, जो पीछे बताया उसके लिए, सुधार करना। डायग्नोसिंग क्या होता है, सुधार करना, कि शिक्षा के अंदर, शिक्षण के अंदर जो अंतराल आ रहे हैं उनका हल निकालना या उसका निदान करना और फिर उसमें क्या करना, सुधार करना, क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग का अर्थ होता है। या गिविंग द स्टूडेंट्स ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स, कि विद्यार्थियों को ग्रेड और स्टैंडर्ड प्रदान करना चाहिए। to know about the educational achievement of the students, कि to know, कि विद्यार्थियों की अब की जो हाल ही की जो शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं उनको जानना चाहिए। या पैकिंग कंटिन्यूअस टेस्ट, या नियमित रूप से या निरंतर क्या लेना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, स्वरूपण मूल्यांकन के अंदर भाग के रूप में रिमीडियल टीचिंग का जो अर्थ होता है वो होता है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग द गैप्स ऑफ लर्निंग,
क्या कि सीखने के अंतराल का हल निकालना और उसमें सुधार करना रिमीडियल टीचिंग का क्या होता है, उद्देश्य होता है या अर्थ होता है। ओके, ऑप्शन ए है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा, द बेसिक रिमीडियल इंग्लिश में कवर। बेसिक क्या होता है, बुनियादी, रिमीडियल उपचारात्मक, इंग्लिश अंग्रेजी में कवर, कि बुनियादी उपचारात्मक अंग्रेजी है वो कवर करती है, किसको कवर करती है, कि बुनियादी उपचारात्मक अंग्रेजी है वो किसको कवर करती है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वैक्यूबलरी को, शब्दावली को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, या बोथ ए एंड बी को, या नन ऑफ दीज को। तो बताइएगा कि द बेसिक रिमीडियल इंग्लिश जो है वो किसको कवर करती है, वो वैक्यूबलरी को भी करती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी करती है। तो ऑप्शन दोनों जो ए और बी है सही है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। हाँ दोस्तों, ये जो टोटल क्लास है इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो पीछे की क्लास में या पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, एक आप आजकल देखते होंगे पी वाई क्यू और एस ऐसे लिखा हुआ आता है, बुक्स के ऊपर लिखा आता है, या ऐसे मेरी तरह कोई भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये जो लिखा आता है इसका अर्थ क्या होता है, क्या आप में से, मैं समझता हूँ कि 20 या 25% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये चीज क्या होती है। और आजकल ट्रेंडिंग में है ये चीज कि आजकल ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ आता है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पी का अर्थ होता है प्रीवियस, वाई का अर्थ होता है ईयर, और क्वेश्चन, क्यू से का अर्थ क्या होता है क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि रिमीडियल क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, कि उपचारात्मक शिक्षण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, ब्राइट स्टूडेंट्स यानी बुद्धिमान विद्यार्थियों के साथ, डिसेबल्ड वंस सक्षम विद्यार्थियों में, या इंटेलिजेंट वंस यानी बुद्धिमान के साथ। तो बताइए किन में रिमीडियल टीचिंग है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो रिमीडियल जो टीचिंग होता है, उपचार, उपचार करना, इसका देखिए इसका हिंदी अर्थ ही क्या होता है, उपचार, उपचारात्मक। तो उपचार किसका करते हैं दोस्तों हम, जो कोई भी बीमार हो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, किसको लग गई तो उसका उपचार करते हैं। तो उपचार किसका करेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट का, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उपचार किसका किया जाता है, जिसको लगी हो, जो बीमार हो उसका उपचार किया जाता है। तो बीमार कौन है, डिसेबल्ड यानी अयोग्य जो विद्यार्थी होते हैं, जो किसी चीज को लर्न करने में, आसानी से लर्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए उपयोगी होती है कौन, रिमीडियल टीचिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन सी होगा, डिसेबल्ड वंस। ओके, हाँ दोस्तों, इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट वंस होता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। हम अभी तो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बाद हम आपके लिए रीड लैंग्वेज 2 से संबंधित हम क्या लेके आएंगे आपके सामने, डिटेल्ड यहाँ पर क्लासेस भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको इसी तरह हिंदी अनुवाद के साथ एक एक वर्ड का हिंदी बताते हुए आपको यहाँ पर क्लास के अंदर ही याद कराने का प्रयास किया जाएगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, इस 30 क्वेश्चंस में से लगभग जो स्टूडेंट्स क्लास देखेगा उसके 25 से अबो क्वेश्चन सही होंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, रिमीडियल टीचिंग इज आल्सो नोन एज, रिमीडियल टीचिंग को जाना जाता है, रिमीडियल जो टीचिंग है, उपचारात्मक जो शिक्षण है उसको जाना जाता है किस लिए, कॉम्पेंजेटरी टीचिंग के लिए, ठीक है, या करेक्शन टीचिंग के लिए, या डेवलपमेंट टीचिंग के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के लिए भी।
तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग के लिए या करेक्शन टीचिंग के लिए या डेवलपमेंट टीचिंग के लिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो टीचिंग है वो तीनों के लिए ही उपयोगी है, कॉम्प्रिहेंशन टीचिंग के लिए, सॉरी कॉम्पेजेक्टरी टीचिंग के लिए, करेक्शन टीचिंग के लिए और डेवलपमेंट टीचिंग के लिए। ऑल ऑफ दी अबव इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग इज, कि रिमीडियल टीचिंग है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग या प्री टीचिंग प्रोग्राम या सिस्टमेटिक प्रोग्राम प्रोग्रेस या रैंडम प्रोसेस। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और पढ़कर उसको समझें और समझने के बाद आंसर करें, जल्दबाजी करने की कोई जरूरी नहीं होती है। आपको यहाँ पर देखिएगा जो रीट जो प्री है उस रीट प्री में आपको 150 क्वेश्चन में सिर्फ 90 क्वेश्चन सही करने हैं और ये 90 जो क्वेश्चन है वो पिछली रीट जो हुई थी उसको देखते हुए तो काफी ज्यादा हार्ड साबित होता है ये 90 क्वेश्चन भी कर पाना। आपको पता होगा लगभग 55% ही लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे रीट को, रीट परी को। तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा कि अब की बार कैसा स्टिक पेपर बन के आता है। तो तैयारी कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, थ्योरी भी पढ़िएगा, एमसीक्यू साथ में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आप जो टेस्ट सीरीज है अपना जो तैयारी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी तैयारी को जानने के लिए टेस्ट सीरीज का होना, टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिएगा जो भी आपको अच्छी लगे। तो आप बताइएगा रिमीडियल टीचिंग होता क्या है। रिमीडियल टीचिंग प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, क्या करना, शिक्षण की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, प्री टीचिंग प्रोग्राम्स या पूर्व शिक्षण प्रोग्राम कार्यक्रम या सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी प्रोसेस प्रक्रिया, सिस्टमेटिक होता है व्यवस्थित, तो व्यवस्थित प्रक्रिया या रैंडम प्रोसेस यानी यादृच्छिक। रैंडम क्या होता है, यादृच्छिक, क्या लिखोगे इसको, यादृच्छिक, यादृच्छिक इसका अर्थ होता है रैंडम का, यादृच्छिक प्रोसेस यानी यादृच्छिक प्रक्रियाएं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है, रिमीडियल जो टीचिंग होती है, शैक्षणिक जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, रिमीडियल टीचिंग इज डिजाइन्ड कीपिंग इन माइंड, कि रिमीडियल टीचिंग को निर्माण किया जाता है, क्या ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है, कि उपचारात्मक शिक्षण का निर्माण क्या ध्यान में रखकर किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण का जो निर्माण है वो क्या ध्यान में रखकर किया जाता है, ये आपसे पूछा है। ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, प्रत्येक विद्यार्थी की ताकत को देखकर, ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, प्रत्येक विद्यार्थी की कमजोरी को देखकर, ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रत्येक विद्यार्थी की ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखकर, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो ना तो किसी की कमजोरी को देखकर ना किसी की ताकत को देखकर क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके,